शराब अधिक पीने से, दवा अधिक खाने से ये हमारा किडनी खराब होता है। पानी कम पीने से भी किडनी खराब होता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक लेने से भी किडनी में स्टोन का शिकायत होती है। हेलो माय डियर्स, आई होप you will be healthy, wealthy, fit and fit. Today I am going to discuss about the kidney. किडनी हमारे बॉडी का एक चीफ ऑर्गन है। इस ऑर्गन का मेन काम होता है बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको यूरिन के द्वारा बाहर निकालना और ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। तो किडनी का जो वजन होता है ये लगभग 150 ग्राम इन फीमेल एंड 170 ग्राम इन मेल। 150 ग्राम स्त्रियों में होता है और पुरुषों में 170 ग्राम वजन इसका होता है। किडनी का जो शेप होता है वो बीन शेप का होता है और किडनी एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। पोस्टेरियर एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे और रिब केज से, रिब केज मतलब जो पसली जो बना हुआ उससे कवर्ड है। ये किडनी के ऊपर में एक कैप टाइप का हाफ मून शेप का पिरामिडल शेप का ग्लैंड है। उस ग्लैंड को हम लोग एड्रीनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं, जिससे अलग अलग तरह के हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। किडनी के जो बनावट है इसके बाहरी कवरिंग को बोलते हैं रीनल कैप्सूल। किडनी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। एक पार्ट का नाम है आउटर कॉर्टेक्स जो बाहरी पार्ट होगा, और बीच वाले पार्ट का नाम होगा मिडिल मेडुला, और अंदर वाले जो पार्ट का नाम है जो कर्व होता है उसको रीनल हाइलम भी कहते हैं। तो रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला और रीनल पेल्विस या रीनल कैलिक्स भी कहते हैं, रीनल हाइलम भी कहते हैं। तो इतना पार्ट हो गया किडनी का। अब देखिए किडनी को जो ब्लड सप्लाई करेगा वो रीनल वेन एंड रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी से ऑक्सीजन ब्लड जाएंगे किडनी के अंदर में जो एब्डोमिनल अयोटा का ब्रांच होगा। ये एब्डोमिनल अयोटा है और ये देखिए अंदर से ब्लड जब प्यूरिफाई जब हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा, तो फिल्ट्रेशन के बाद में फिर वो रीनल वेन से होते हुए आपका इंफीरियर वेना कावा से फिर वो हार्ट में चले जाएंगे। तो यही काम आपका सेम डायलिसिस मशीन भी करती है। डायलिसिस मशीन में किसी किडनी जब खराब हो जाए तो उसको डायलिसिस किया जाता है, यानी कि उसके बॉडी में भी सेम मशीन जो किडनी करता है काम, वही फंक्शन सेम आपका डायलिसिस मशीन करता है। यानी यूरिन ब्लड को फॉर्मेशन करना, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना और यूरिन का फिल्ट्रेशन करना, वो डायलिसिस मशीन का होता है। अब देखिए आगे, ये जो किडनी के अंदर में जो बना हुआ है कॉर्टेक्स में अलग अलग लोब बना हुआ है। देखिए यहाँ पर ये लोब इसमें लगभग 6-7 लोब बनाए हुए हैं हमें। तो ये लोब जो होता है लगभग 15 से 20 की संख्या में होता है और इस लोब को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम। इस रीनल कॉलम के अंदर में होता है रीनल पिरामिड, जो इस तरह का बना हुआ ये रीनल पिरामिड है और एक पिरामिड में लगभग 1000 से 1200 की संख्या में नेफ्रॉन पाई जाती है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। नेफ्रॉन किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इसी नेफ्रॉन में यूरिन का फॉर्मेशन, ब्लड का फिल्ट्रेशन हमारा होते रहता है। अब देखिए जब ब्लड यहां से जाएंगे अंदर की ओर, कहां पर, किडनी के अंदर में, तो इसके बहुत सारे ब्रांच होगा। बहुत सारे ब्रांच होते होते फाइनली ये अफरेंट आर्टरियोल में पहुंचेगा। इसका नाम है अफरेंट आर्टरियोल। अब ये अफरेंट आर्टरियोल आगे चल करके ग्लोमेरुलर कैपिलरी में डिवाइड हो जाएगा। बहुत सारे ग्लोमेरुलर कैपिलरी में डिवीजन होगा। उसके बाद फिर ये आपका इफरेंट आर्टरियोल में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी से क्या होगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है। जैसे कि चाय जब छानते हैं तो चाय छानने वाला से चाय नीचे की ओर आता है, वैसे ही यहाँ पर कैपिलरी से क्या होगा, ब्लड फिल्टर होकर के नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर WBC, प्लेटलेट, RBC और प्लाज्मा ये सब फिल्टर नहीं होता है, लेकिन जो भी ब्लड में हो इसके अलावा, जैसे कि अल्कोहल को आदमी लिया हो तो वो फिल्टर हो जाएगा, वाटर, कोई भी मेडिसिन ड्रग्स लिया हो, कोई भी पॉइजन लिया हो, तो ये सब क्या होगा, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये सब क्या होगा, फिल्टर होने के बाद वो आपका कहां चला जाएगा, ये नेफ्रॉन का पार्ट है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल में चला जाएगा। फिर यहां से फिल्ट्रेशन, ये एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है और ये पीसीटी के बाद में डिसेंडिंग टिब्यूल, डिसेंडिंग के बाद में इसको लूप ऑफ हेनले बोलेंगे, लूप ऑफ हेनले के बाद असेंडिंग टिब्यूल, और फिर ये चला जाएगा आपका डीसीटी में, डिस्टल कन्वर्टेड टिब्यूल में। और फिर यहां से फिल्ट्रेशन होने के बाद यूरिन बन करके ये आपका
चला जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में, और ये कलेक्टिंग डक्ट फिर कहाँ चला जाएगा, इस मेजर कैलिक्स में, और फिर यहां से यूरिन बन करके फिर जमा होते होते कहां चला जाएगा, यूरेटर होते हुए फिर ये आपका यूरिनरी ब्लडर में ड्रेन करेंगे। अब ये यूरिनरी ब्लडर में जमा होने के बाद फिर जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे वो यूरेथ्रा द्वारा बाहर निकलेगा, मेल का रहेगा, पेनिस फीमेल का रहेगा, उसका ये यूरेथ्रा ही यूरेथ्रल ओपनिंग रहेगा, उधर से बाहर यूरिन निकल जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि कितना आप वाटर लेते हैं, कितना आप तो उसी के अकॉर्डिंग में आपका यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अगर आप 2 लीटर पानी पीते हैं तो लगभग 1 लीटर यूरिन बनेगा। अगर आप 3 लीटर पीते हैं तो आपका यूरिन 1500 ml बनेगा, यानी कि हाफ जरूर यूरिन बनेगा। ठीक है, तो इतना सारा आपका किडनी के अंदर का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हो गया रीनल कॉलम, ये हो गया रीनल पिरामिड। इस पिरामिड में नेफ्रॉन क्या करेगा, यूरिन को फिल्ट्रेशन कर, ब्लड को फिल्ट्रेशन करेगा और यूरिन को फॉर्मेशन करके बॉडी के बाहर वेस्ट के रूप में निकालते रहेगा। तो ये आपका टोटल किडनी हो गया, और ये किडनी बॉडी का चीफ ऑर्गन है, ये जान लीजिए। इसके बिना हमारा बॉडी अधूरा है। जिसका भी किडनी खराब हो जाता है तो उसको जल्दी से जल्दी इसको इंप्रूव करवानी चाहिए। और मोस्टली किडनी खराब होता कैसे है, तो गलत खान पान से, शराब अधिक पीने से, दवा अधिक खाने से ये हमारा किडनी खराब होता है। पानी कम पीने से भी किडनी खराब होता है। कैल्शियम की मात्रा अधिक लेने से भी किडनी में स्टोन का शिकायत होती है। तो किडनी को बचाने का काम हमें करना चाहिए। इसके लिए प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना चाहिए, अल्कोहल को नहीं पीना चाहिए, और खान पान को बेसिकली मेंटेन रखनी चाहिए। तो आज मैं किडनी के बारे में बताया हूं, तो आशा करता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।